नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज पर आप सभी को राजस्थान जो जीके है उसकी क्लासेज आप सभी को डेली रेगुलर देखने को मिल रही है। आज हम यहाँ पर हमारे जो यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज है उस पर मैं यहाँ पर जो झीलें हैं, नदियाँ हैं, इनके बारे में बात कर चुका हूँ। अफवाह तंत्र के बारे में बात कर चुका हूँ। यहाँ पर राजस्थान की जो बाघ परियोजना है उनके बारे में बात कर चुका हूँ। यानी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर इनकी क्लासेज को देख सकते हैं। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और वन उपज के बारे में। इन सभी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खास इंपॉर्टेंट मज़ेदार बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो नोट्स आप सभी को देखने को मिल रहे हैं, ये नोट्स जो हैं वो फ्रेंड्स जयपुर ऑफलाइन सेंटर, उत्कर्ष क्लासेज जयपुर ऑफलाइन सेंटर, जहाँ पर जो नोट्स प्रिपेयर करवाए जाते हैं क्लासरूम में, वही नोट्स आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल क्लास के रूप में बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप इनके नोट्स पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति में एक शब्द यहाँ पर देखने को मिलता है, ये वनस्पति। वनस्पति क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जो वनस्पति है इसका दूसरा नाम है पादप स्वरूप। क्या नाम है? पादप स्वरूप। पादप स्वरूप इसका दूसरा नाम है। अब यहाँ पर जो वनस्पति है वो क्या मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, वृक्ष, झाड़ियों व घास का जो सम्मिलित स्वरूप होता है वह वनस्पति या पादप स्वरूप कहलाता है। यानी फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, जो वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती है और घास जो होती है, इन सभी का जो सम्मिलित रूप होता है वो क्या कहलाता है? वनस्पति कहलाता है। वृक्ष कहाँ पाई जाती है, झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, घास कौन कौन सी होती है, इनका जो सम्मिलित रूप होता है वही यहाँ पर वनस्पति या पादप स्वरूप कहलाता है। अब यहाँ पर बात करें वर्ष 2017 में जो बांस है उसको घास की श्रेणी में शामिल किया गया है। यहाँ पर जो बांस है, ठीक है ना, बांस जो होता है उसे फ्रेंड्स यहाँ पर घास की श्रेणी में सम्मिलित किया गया था। घास की श्रेणी में बांस को 2017 में शामिल किया गया था, घास की श्रेणी के अंतर्गत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर वनस्पति टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें जो वन है उनके प्रकार जान लेते हैं, वनों के कौन कौन से प्रकार देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो वनों के प्रकार है वो यहाँ पर अलग अलग देखे जाते हैं, जिसमें पहला हम देखते हैं यहाँ पर वनस्पति की सघनता के आधार पर। जो वनस्पति है उसकी सघनता के आधार पर जो वन होते हैं वो फ्रेंड्स 3 प्रकार के वन होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सघन वन, मध्यम वन और खुले या बिखरे वन भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। जहाँ सघन वन, जहाँ 70% से अधिक कैनोपी क्षेत्र निर्मित होता है वहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। मध्यम वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 40 से 70% तक कैनोपी क्षेत्र निर्मित होता है वहाँ पर मध्यम वन पाए जाते हैं। खुले या बिखरे वन, जहाँ 10 से 40% कैनोपी क्षेत्र निर्मित होता है वहाँ पर खुले या बिखरे वन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वनावरण की। वनावरण क्या है? तो 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर मिलने वाली वनस्पति का स्वरूप वनावरण कहलाता है। यानी कि 1 हेक्टेयर से अधिक की जो भूमि होती है उन पर जो मिलने वाली वनस्पति है वही यहाँ पर क्या कहलाती है? वनावरण कहलाती है। ये फ्रेंड्स वनस्पति की सघनता के आधार पर वन पाए जाते हैं, सघन वन, मध्यम वन और खुले या बिखरे वन। अब बात करते हैं कानून की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। वनों के कितने प्रकार है प्रशासनिक व कानूनी दृष्टि से? तो इसके 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये फ्रेंड्स 3 वन पाए जाते हैं जो कि प्रशासनिक या कानून की दृष्टि से वनों के प्रकार है। अब यहाँ पर जो आरक्षित वन है वो क्या है? आरक्षित वन कौन कौन से होते हैं? आरक्षित जो वन होते हैं ऐसा वन्य क्षेत्र जहाँ मानव प्रवेश, लकड़ी काटने व पशु चराने जैसी समस्त मानवीय क्रिया पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती है, आरक्षित वन कहलाते हैं। यानी कि आरक्षित वन वह वन्य क्षेत्र कहलाता है जहाँ पर मानव का जो प्रवेश होता है, मानव का आना या जाना, लकड़ी काटने और पशु चराने जैसी समस्त जो गतिविधियाँ होती है, समस्त मानवीय क्रियाएं होती है,
उन पर पूर्ण रूप से क्या होता है, प्रतिबंध लगा हुआ होता है, उसे यहाँ पर क्या कहलाते हैं, आरक्षित वन कहा जाता है। और आरक्षित वन ऐसे वन क्षेत्र प्रकृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो कि हमारा नेचर होता है, प्रकृति होती है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वन कौन से हैं, आरक्षित वन होते हैं। और इन पर जहाँ पर मानव प्रवेश होता है, मानव का आना जाना बंद होता है, लकड़ी काटने की क्रियाएं बंद होती है, पशु चराने की जो विभिन्न गतिविधियां होती है वो प्रतिबंधित होती है, वो यहाँ पर आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो ये आरक्षित वन कहलाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स संरक्षित वन। आरक्षित वन तो वो क्या कहलाते हैं, जहाँ पर मानवीय क्रियाएं प्रतिबंधित होती है, वो आरक्षित वन कहलाते हैं। अब संरक्षित वन क्या कहलाते हैं, तो संरक्षित वन ऐसा वन्य क्षेत्र जहाँ मानव प्रवेश व लकड़ी काटने तथा पशु चराने जैसी समस्त मानवीय क्रियाएं अनुमति सरकार द्वारा नियमों के तहत दी जाती है, संरक्षित वन कहलाते हैं। यानी कि संरक्षित वन वह वन क्षेत्र कहलाता है, वह ऐसा वन्य क्षेत्र होता है जहाँ पर मानव का आना जाना, लकड़ी काटने, पशु चराने जैसी जो मानवीय क्रियाएं होती है उन पर क्या ली जाती है, अनुमति ली जाती है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा अनुमति ली जाती है नियमों के तहत, वो यहाँ पर संरक्षित वन कहलाते हैं। ठीक है ना, तो सरकार की द्वारा जो अनुमति ली जाती है वनों में मानव का आना जाना, प्रवेश होना, प्रवेश का आना, प्रवेश का जाना, और लकड़ी जो काटी जाती है, लकड़ी को काटना, पशु चराना, इन सभी के लिए फ्रेंड्स सरकार से अनुमति ली जाती है कि नियमों के तहत, तो वे यहाँ पर संरक्षित वन कहलाते हैं। ये वन आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी वन कौन से हैं, संरक्षित वन कहलाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अवर्गीकृत वन के बारे में। अवर्गीकृत वन क्या कहलाता है, तो अवर्गीकृत वन क्या होते हैं, तो ऐसा वन्य क्षेत्र जहाँ मानव प्रवेश, लकड़ी काटने में, पशु चारण जैसी समस्त मानवीय क्रियाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। यानी कि जो अवर्गीकृत वन है वो कैसे लेते हैं, ऐसा वन क्षेत्र होता है जहाँ पर मानव का आना जाना, लकड़ी काटना, पशु चराना, इन सभी समस्त जो मानवीय क्रिया होती है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। यानी कि इन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। आप यहाँ पर लकड़ी काट सकते हो, मानव का आप जा सकते हो, आ सकते हो, पशु चरा सकते हो, इन सभी पर आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हैं, तो वे यहाँ पर अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। आरक्षित वन में क्या होता था, उन पर पूर्ण रूप से मानवीय जो क्रियाएं होती है उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता था, आरक्षित वन कहलाता है। अवर्गीकृत वन में स्वतंत्र होते हैं, इसमें आप लकड़ी काट सकते हो, आप जा सकते हो, आ सकते हो, पशु चरा सकते हो, ये अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। अब बात करते हैं अभिलेखित वन या वन क्षेत्र। अभिलेखित वन क्या होते हैं, तो प्रशासन द्वारा आरक्षित, संरक्षित व अवर्गीकृत वनों के सम्मिलित जो स्वरूप है उसे अभिलेखित वन कहा जाता है। यानी कि जो आरक्षित वन है, संरक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है, इन तीनों का जो रूप होता है, स्वरूप होता है, इन तीनों का जो सम्मिलित स्वरूप होता है वो यहाँ पर अभिलेखित वन या वन क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं वर्षा की मात्रा के आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक दृष्टि से देख लिया, अब बात करते हैं वर्षा की मात्रा के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब 5 प्रकार के वन कौन कौन से पाए जाते हैं, उष्ण कटि शुष्क मरुस्थलीय वन, उष्ण कटिबंधीय दोहक या दोहकड़ा वन, ठीक है ना, उष्ण कटि शुष्क मानसूनी वन, उष्ण कटिबंधीय सागवान वन और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये फ्रेंड्स 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं वर्षा की मात्रा के आधार पर। अब जहाँ से 0 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जहाँ पर 0 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। अब जिन क्षेत्रों में 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर धोंक या धोंकड़ा के वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन पाए जाते हैं। शुष्क मानसूनी वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क मानसूनी वन देखने को मिलते हैं। 80 से 110 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है, 110 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है 80 से लेकर, वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सागवान वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं, 80 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो जहाँ पर वर्षा होती है उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, यहाँ पर आगे जब क्लास में आपको लेकर आऊँगा तो उसमें बता दूंगा कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं। जहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 110 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अब मैं बात कर लेता हूँ उष्ण कटिबंधीय सागवान, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वन के बारे में। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है फ्रेंड्स, वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं।
अब यहाँ पर मैं बात करूँ उष्णकटिबंधीय धोंके के वन। जो धोंके वन होते हैं वो अरावली पर्वतमाला वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला जो क्षेत्र है वहाँ पर धोंकड़ा के वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है, वो यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सागवान जो वन है वो फ्रेंड्स दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर 80 से लेकर 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सागवान वन पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो कल की क्लास रहेगी आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो कल की जो क्लास रहेगी उसमें हमारा नया टॉपिक रहेगा जिसमें मैं बात करूंगा राजस्थान की प्रमुख वन उपज, यानी कि कौन कौन से वन, कत्था क्या है, कत्था किन से प्राप्त होता है, पान क्या होता है, साल के वृक्ष क्या होते हैं, इन सभी के बारे में कल की क्लासेज में मैं डिटेल साथ एक्सप्लेन करके लेकर आऊँगा। ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर ही हमारी ताकत है। अगर आप हमारे चैनल पर, यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसके माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस प्रोवाइड होती रही है, वो भी जयपुर ऑफलाइन सेंटर उत्कर्ष क्लासेस की जो ऑफलाइन नोट्स है वही नोट्स आप सभी को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अगर आप इनके नोट्स लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट्स कर दीजिएगा, आपको इसकी अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगा जिसमें कंप्लीटली मैं आपको बता दूंगा कैसे नोट्स रहेगी, कौन कौन सी सब्जेक्ट रहेगी, क्या प्राइज रहेगी। प्राइज भी मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, प्राइज बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, यानी कि आपका जो 1 GB डाटा होता है, 1 GB डाटा करते हो आप, वही इसकी प्राइस रहने वाली है। तो इस प्राइज के अंतर्गत आप कंप्लीट राजस्थान जो जीके उनके नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।